जितना समझ में आया उतना तो ठीक है सर। वो जितना कल और परसों कराया उसमें से कहे हैं जो समझ में नहीं आया उसमें, और तो जितना समझ में आया उतना तो हमने मनन किया, दिमाग से याद किया। जैसे आपका कि कुछ जो मैंने आपको समझाया मैं यहाँ पे पूछूंगा आपसे, ठीक है? पूछिए सर। अब आप पूछेंगे, ये बताइए कि ये जो सीपीयू है कौन सा है? एक्साइनोस है सर, ये सैमसंग। ये किस में लगता है? ये सैमसंग में लगता है सर। अच्छा, सैमसंग में लगता है ये, ठीक है। और ये वाला? ये वाला मीडियाटेक है। किसमें यूज होगा, ये किस कंपनी में? ये वाला तो आपने बताया था कि सैमसंग के छोड़ के और सब में यूज हो सकता है। लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन, जियोनी, ओप्पो, वीवो, एमआई, मीडियाटेक, सब में मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, आपने बताया था कि सैमसंग को छोड़ा और सब में मिल सकता है। अब ये बताइए कौन सा है? ये क्वालकॉम का है सर। क्वालकॉम प्लस इस पूरा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, अच्छा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन। ठीक है। ठीक है ये सर। ये वाला और मीडियाटेक का किसी में भी लग सकता है, ठीक है। क्वालकॉम और मीडियाटेक किसी में भी लग सकता है। और ये वाला? स्पेक्ट्रम एसपीडी। हाँ, ठीक है। ये हमारे सीपीयू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, यहाँ तक समझ में जी। आया। और वो मीडियाटेक का ड्राइवर है डाउनलोड, वो भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया। 3 ड्राइवर लगता है, एमटी के यूएसबी ड्राइवर सर कल और इंस्टॉलर। सर हाँ जी। सर कल का रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग शूट किया है, रखा है अभी। अब तो बहुत देर की हो गई ना, ज्यादा लंबा हो गया वो। हाँ, भेजूंगा उसका, करूंगा अपलोड कल की रिकॉर्डिंग की। अब इसमें देखिए, ये तो हो गया आपका सीपीयू, ठीक है। हाँ सर। और ये होता है आपका ईएमएमसी। ईएमएमसी। हाँ, जिसको बोलते हैं रैम, रैम आईसी। रैम। जो हमारी ईएमएमसी है ना, हाँ सर। इसके अंदर रैम प्लस रोम इसी के अंदर होता है, ईएमएमसी के अंदर। सब सॉफ्टवेयर करने के लिए इसको भी देखना होता है सर। हाँ, नहीं, इसको देखना नहीं है। अभी आपको ना मेरी बात सही से समझनी है और सुननी है सबसे पहले। अच्छा। पहले लिखना है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो सीपीयू थे, सीपीयू के बेस पे फाइल, टूल, ड्राइवर डाउनलोड होते हैं, ठीक है। सीपीयू के बेस पे फाइल, टूल और ड्राइवर हमारे डाउनलोड होंगे, हमें नेट से करने होंगे। जो ईएमएमसी है, हाँ सर। जो ईएमएमसी है स्क्रीन पे आपको दिख रही है, इसके अंदर जब हम सॉफ्टवेयर डालते हैं तो सॉफ्टवेयर जो हमारा जाता है ईएमएमसी के अंदर इंस्टॉल। अब ठीक है, फाइल जो डाउनलोड करेंगे सीपीयू के बेस पे करेंगे, कौन सा सीपीयू है, टूल, ड्राइवर सीपीयू के बेस पे होंगे। और जो ड्राइवर, टूल होने के बाद अब इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर जो डालते हैं मोबाइल में, वो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर हमारा जाता है। अब ईएमएमसी जो है ये आपकी कई प्रकार की होती है। इस तरीके से भी दिखेगा आपको, ऐसा भी दिखेगा, ऐसा भी दिखेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो है ना ईएमएमसी नहीं है, ये आपका है यूएफएस। यूएफएस। हाँ, यूएफएस और ईएमएमसी में क्या अंतर है? मतलब
एमएमसी की जगह पे ये भी हो सकता है सर, या फिर अलग अलग होता है तो? ये हो सकता है, जो आजकल फोन आए हैं कॉस्टली फोन है, उनके अंदर हाँ यूएफएस सर। चिप आपको मिलेगी। यूएफएस चिप का काम क्या है, एक तो यूएफएस चिप जो है ये 3.0 अच्छा। में हाई स्पीड में, इस पर लिखा हुआ है 3.0 हाई, ठीक है ना। और इस पर लिख रहा है 512 GB। आपने अभी तक किसी मोबाइल के अंदर 512 GB सुना है कि मेमोरी इंटरनल है 512 GB? नहीं सर, वो तो ये तो हार्ड डिस्क का होता है 500 GB। हाँ, अब मोबाइलों के अंदर भी आने वाली है 512 1 TB के करीब, क्योंकि जो ईएफएस चिप है ना वो हमारी ईएमएमसी के बराबर की होती है सेम, लेकिन जो उसकी इंटरनल स्टोरेज है वो हाँ कंपनी ने सर। काफी बढ़ा दी है, उसमें स्पीड भी इम्प्रूव किया है, सारी चीजें बढ़ा के उसमें दी है। लेकिन ये कॉस्टली भी है, ये महंगी भी होगी, तो आपका मोबाइल भी ये महंगा ही मिलेगा मार्केट में। कुछ मॉडल है जिनमें यूएफएस आ रहा है 16 GB, 32 GB, 64 GB। 16 GB, 32 GB, 8 GB तो बहुत हो जाता है सर। ये तो 512 GB क्या करना है? मतलब कंप्यूटर का सेम हो गया सर, कंप्यूटर नहीं चाहिए तो? आपको कुछ नहीं करना, जैसे जिसका बड़ा काम है, जिसको मोबाइल के अंदर स्टोरेज ज्यादा चाहिए, तो उसको 512 GB चाहिए, तो वो 512 GB यूज करेगा। 500 वाले के लिए तो उतना कॉस्टली लेने से अच्छा है कि कंप्यूटर ले ले तो सही है ना सर। ये क्या अपनी जरूरत अपनी है समझ है ना, समझने? अब कोई अरे और अभी आपको ये नहीं तो लेना कॉस्ट है, है सर। कस्टमर को लेना है ना यार, आपको लेना है। ठीक है, कंपनी कंपनी बनाता है ना। एक बात है, कंपनी कंपनी बनाता है बनाता है सर वो जी, बना। पड़ा अरे है। कंपनी बनाते हैं, उसका काम है बनाना, आपका काम है सीखना। ठीक है, वो क्या बनाती है नहीं बनाती है, आप भी क्या सीखिएगा, वो जो बना रही है वही तो आपको सिखा रहे हैं। हाँ सर, क्या हाँ ये यार। बात सही है। ठीक है। हाँ अब यहाँ पे समझ में आ गया। हाँ ठीक है सर। अब इसके बाद ईएमएमसी और यूएफएस चिप दोनों मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये ईएमएमसी है, इसका स्टोरेज कम होता है और साइज इनके दिखने में सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब इसके बाद जो है आपकी अब इसके बाद मैंने, देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कुछ चीजें। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ जरूरी चीज बताऊंगा, ठीक है, बहुत जरूरी। उस पर आपको ध्यान क्या देना है। देखिए हमने आपको बताया कि एम सीपीयू, ठीक है, ये बताया था एमटी के सीपीयू। पहले सर हाँ सबको चुप करा एमटी दीजिए, के। उसके बाद बोलिए। देखिए ये मीडियाटेक सीपीयू है, ये बताया था मैंने आपको और अभी दिखाया भी है। बताया था सर, मीडियाटेक सीपीयू, एमटी के सीपीयू। हाँ, एमटी के सीपीयू, ठीक है। इसके अंदर 3 ड्राइवर बताए थे मैंने, कौन कौन से लगते हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं, जो पिछले की क्लास में कराए थे, कल भी बताया था। हाँ सर, वो 3 ड्राइवर लगता है एमटी के। क्या? एमटी के ऑटो इंस्टॉलर, एमटी के सीपीयू ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर, एमटी के ऑटो इंस्टॉलर और मिराकल इंस्टॉलेशन, ऐसा 1.00। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ठीक है सर। इसके बाद ये जो मीडियाटेक सीपीयू है, इसके अंदर और क्या लगेगा आप यहाँ पे नोट कर लें, जो भी नोट करना चाहे वो नोट कर लीजिए। जो है मीडियाटेक सीपीयू के ड्राइवर अलग हो गए। अब यहाँ पे जो टूल लगता है, इसमें लगता है एस की फ्लैश टूल, इसका नाम आप नोट कर लीजिए। एस पी फ्लैश टूल जो होता है
मीडियाटेक सीपीयू के अंदर लगाया जाता है। सेक्टर सर जी इसका रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ना सर जी? इसका मिल जाएगा। दास को छोड़कर सभी को भेज देना सर जी। अच्छा, हम्म। तो मीडियाटेक सारा सीपीयू जो है, सारा कुछ लिख के ले रहे हो? मीडियाटेक सीपीयू जो है आपका, इसके अंदर ड्राइवर लगते हैं जो मैंने आपको बताए थे तीनों, MTK यूएसबी ड्राइवर, ऑटो और मैनुअल, और एक मिरेकल ड्राइवर इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हाँ टूल सर। लगता है एसपी फ्लैश टूल, और दूसरा जो फाइल होता है इसका स्कैटर फाइल होती है। स्कैटर फाइल का मतलब है जैसे कि हम कोई फाइल, जो फ्लैश फाइल होती है स्टोकरोम, उसको इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब उसे ओपन करेंगे तो वहां पे नाम आता है फाइल का स्कैटर। स्कैटर फाइल जो होगी वो एसपी टूल में लगती है और मीडियाटेक सीपीयू की होती है। अब उस दिन मैंने आपको बताया था कि किसी भी फोन का हम जो है सीपीयू टाइप करते हैं कि इसके अंदर कौन सी फाइल है, कौन सा सीपीयू लगाए, तो वहाँ पे गूगल पे जाकर मॉडल डाल के सीपीयू टाइप करते हैं। तो उसकी जरूरत हमें आगे नहीं पड़ेगी, सीधा हमें फाइल ओपन करना है और फाइल ओपन करते ही वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि हमारा जो है इसके अंदर कौन सा सीपीयू लगा है। ये तो हो गया आपका एसपी फ्लैश टूल। ठीक है, और स्कैटर फाइल है, इसमें टूल में लगेगी एसपी टूल में। और एसपी टूल किस में यूज होता है? मीडियाटेक में। ठीक है, हाँ सर। अब इसके बाद यहाँ पे जो क्वालकॉम का है, ठीक है, जो आपका क्वालकॉम का सीपीयू है उसमें इसमें टूल आपका यूज होगा क्यूफिल 2.7 वर्जन। ठीक है, 2.7 वर्जन। अब टूल इसके बाद जो इसमें फाइलें लगती हैं आपकी, इसके अंदर 3 फाइलें निकल के आती हैं। एक होती है इसमें फायर हाउस, दूसरा नाम आता है इसमें आपका प्रोग्रामर 0, तीसरा आता है इसमें पैच 0। ये 3 फाइलें होती हैं। क्वालकॉम का जब हम फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसके अंदर क्यूफिल टूल यूज होगा, फायर हाउस, प्रोग्रामर 0, पैच 0, 3 फाइलें आती हैं। तो आपको समझ जाना है कि हमारा फोन जो है, ये कंपनी चाहे कोई भी हो, इसके अंदर सीपीयू लगा है क्वालकॉम। यदि 3 फाइलें निकलती हैं तो स्कैटर फाइल निकलती है तो आपका फोन मीडियाटेक सीपीयू से है और एसपीयू से फ्लैश होगा। अब यहाँ पे एसपीडी स्पेक्ट्रम जो सीपीयू है आपका, इसके अंदर
टूल यूज होगा, जो टूल होता है आपका वो होता है SPD टूल। दूसरा होता है इसका फैक्ट्री डाउनलोड टूल। ठीक है, ये आप इसमें जो फाइल लगेगी वो फाइल आपकी लगती है इसमें PAC बोले तो पैक फाइल। ठीक है, अब जो AMT के CPU है उसके अंदर SP टूल यूज होता है और स्कैटर फाइल होती है। क्वालकॉम का जो CPU है उसके अंदर कीफिल टूल होता है। कीफिल टूल जो आप यूज करेंगे 2.7 वर्जन से ऊपर का यूज करना है, नीचे का करेंगे तो एरर देखने को मिलेगा। और कीफिल टूल के अंदर फाइल लगती है फायर हाउस, प्रोग्रामर 0, पैच 0। SPD का जो स्पेक्ट्रम का CPU है उसके अंदर दो टूल लगते हैं, SPD टूल, एक होता है फैक्ट्री डाउनलोड टूल। इसमें स्पेलिंग जो गलत है उसको ठीक कर लेना आप अपना, फैक्ट्री डाउनलोड टूल। और तीसरा जो है इसमें फाइल लगती है पैक, PAC। पैक, PAC पैक। ठीक है, लिख लिया ये? हाँ सर लिखा। लिख लिया है, ये चीज याद होनी चाहिए। यदि ये याद नहीं हुआ और ड्राइवर नहीं पता तो आप सॉफ्टवेयर किसी भी फोन में नहीं कर सकते। और उसका नहीं बताया सर, एग्जाइनोस। जो आपको स्क्रीन दिख रही है ना, अभी इस पे जगह नहीं है। अच्छा हाँ सर, इसको हटा दीजिए सर, हो गया होगा सर। इसको हटा देंगे, पहले आपको लिख लेना है। लिख लिया सभी ने? हाँ सर लिखा। हटा दें? सब तो लिख लिए सर, हम कहाँ लिखे? मैं अरे स्क्रीनशॉट निकाल तुम लो। तो पुराना आदमी हो, तो कहाँ ले, तुम्हारा तो दिल और दिमाग में लिखा हुआ है। सर थोड़ा ना- बताते हैं, तुम ज्यादा समझते हो। हम लोग सर जितना बताते हैं उतना भी नहीं समझ पाते, क्योंकि अभी नया है। ये कोशिश देख रहे हो, करते हैं, मोबाइल का ऐसा नट लगा रहे हैं। एक्सपीरियंस होता है। आप देखते रहो, मैं नोट्स भेज दूंगा और बाकी का आपको तो आता ही है इतना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम एक्सपीरियंस हो, हम लोग कहाँ नया आदमी, तुम्हारे आगे तो जीरो है। तुम्हारा सैमसंग जो बात में तो होता है, आना ही करना पड़ेगा ना। सही कर दिया था बस। मिथुन भाई तुम पुराने हो गए हो। सैमसंग का जो है इसमें टूल लगता है आपका सैमसंग 2 के दिन तो अंदर हुआ नहीं है। कोडेन। इसमें टूल यूज होगा सैमसंग कोडेन। ठीक है, सैमसंग ये एक्साइनोस का है ना सर? हाँ, एक्साइनॉक्स, साइनॉक्स। सैमसंग का कोई भी फोन है, स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन, तो उसमें आपको कोडेन टूल यूज लगाना है। वो किस तरीके से लगेगा, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सैमसंग कोडेन टूल यूज होगा। अब कोडेन टूल जो यूज होगा, कोडेन टूल के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं। वो 4 ऑप्शन में क्या क्या होता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक ऑप्शन होता है इसमें आपका AP EL CP CSC। ठीक है, 4 फाइल होती हैं जो कोडिंग टूल के अंदर लगाई जाती हैं। अब किसी किसी फाइल के अंदर 4 फाइलें नहीं आती हैं। ठीक है, यदि 4 फाइलें नहीं आती हैं और आप एक फाइल वहां पे निकलती है, तो कोडिंग, जैसे कि 4 फाइलें हैं, ये चारों फाइलें आपको कोडिंग टूल में ऑप्शन मिलता है इनका। जो नाम यहाँ पे लिखे हैं यही नाम आपको
ओडिन टूल में दिखाई देंगे EPBL CPCSC, तो वहाँ पे फाइल के नाम देखने हैं, नाम देख के वहाँ पे लगाने हैं। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, तो ये ध्यान रखना है अभी जो इतना। इसके बाद यदि 4 फाइलें नहीं आती हैं, एक फाइल आती है आपकी, तो ओडिन टूल के अंदर भी यही नाम आती है और फाइलों के अंदर भी। और आपने फाइल डाउनलोड करी और उसके अंदर एक फाइल आती है आपकी, और ओडिन टूल ओपन करेंगे तो ओडिन टूल के अंदर जो एक फाइल है आपकी वो AMD के नाम से आती है। MT। ठीक है ना। यदि एक फाइल है तो उसके लास्ट में फाइल टाइप में MD लिखा होगा, और वो फाइल आपकी कहाँ लगेगी, AP में। ओडिन टूल खोल के AP में लगाते हैं। जावेद नेपाली, क्या हाल है? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा ठीक है, कहाँ हो घर? यहाँ तक लिख लिया सभी ने? हाँ सर, यहाँ तक तो सर लिख जी लिया। ठीक है। नहीं यार पे है। तो APBL CPCSC, ठीक है। और एक फाइल है MD, तो ये AP के अंदर लगानी है आपको, ठीक है। इतना ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको किसी भी मोबाइल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, स्टॉक रूम जिसे बोलते हैं, फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, अभी देखें आप, जो अभी लिखना नहीं है। तो हमको खोलना है यहाँ पे गूगल। जब आप गूगल खोलेंगे तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए। आप पहले देख लें, बाद में लिख लेना। यहाँ पे लिखेंगे कोई भी ब्रांड, किसी भी कंपनी का नाम लिखते हैं, सैमसंग ऑल स्टॉक रूम। सैमसंग स्टॉक रूम, ऑल स्टॉक रूम। ठीक है। अब लास्ट में जो ऑल स्टॉक रूम लिखा है यहाँ पे, तो इसकी जगह आप यहाँ पे ऑल स्टॉक रूम की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पे फर्मवेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्मवेयर भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे फ्लैश फाइल भी लिख सकते हैं। ये तीनों नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो नाम आपको यूज करना है, किसी भी मोबाइल की फ्लैश फाइल चाहिए तो आपको यहाँ लिखना है सैमसंग ऑल स्टॉक रूम, और यहाँ पे एंटर करेंगे। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिलेगी यहाँ पे androidmtk.com, और दूसरी साइड है रिपेयर माई मोबाइल। तो दोनों साइड है, आपको पहले बताई थी, ये दोनों वेबसाइट है, आपके देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर। तो इन दोनों वेबसाइटों पे आपको जाना होगा। एंड्रॉइड .com जी। ऊपर तो MTK.com लिखा है सर। हाँ देखिए, androidmtk.com और रिपेयर माई मोबाइल.in, ये दोनों वेबसाइट है आपकी। लिख लिया? हाँ सर।
अब इस पे हम राइट क्लिक करते हैं। देखिए इस पर राइट क्लिक किया, ओपन लिंक न्यू टैब करेंगे जैसे ड्राइवर डाउनलोड किया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एंड्रॉइड MTK की साइड पे ही आपको जाना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने क्लिक किया, ओपन नया पेज ओपन होगा ऊपर की साइड। इस पे क्लिक करते हैं आप, इस पे क्लिक किया तो लिख रहा है पेज 1। जब पेज 1 है तो पेज 2 भी होगा, चाहे वो सबसे नीचे होगा इसका पेज 2, तो नीचे भी हो सकता है पेज 2 जो आपका यहाँ पे। ठीक है, तो पेज 2 अब यहाँ पे आपको किसी भी मॉडल की फाइल चाहिए, सैमसंग का कोई भी मॉडल चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे डालते हैं Ctrl+F। Ctrl+F जब आप यहाँ पे दबाएंगे Ctrl+F, तो यहाँ पे आपका देखिए ऊपर फाइंड बार खुल चुका है। तो आप यहाँ पे कोई भी मॉडल डाल सकते हैं, कोई भी। जैसे कि आपका J2 हो गया, J2 हमने डाला तो J2 में इतने मॉडल हैं यहाँ पे। यहाँ पे सब firmware आ रहा है सर। क्या अच्छा, यहाँ के सब में firmware लिखा आ रहा है। हाँ, ये फर्मवेयर है ना, तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जैसा कि हमने ऊपर बताया, अभी आपको J2 लिखा तो J2 की जगह आप और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जब लिखते हैं तो J7 की फाइल आएगी, और A10 लिखते हैं तो A10 की फाइलें आएंगी। जो भी मॉडल आपको चाहिए कोई भी, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको मॉडल देखना है और मॉडल के जो पीछे लिखा है यहाँ पे 105 105 इस तरीके से ये मॉडल आपको मैच करने हैं, तो आपके हाथ में होगा। लिख लिए यहाँ तक? हाँ सर। समझ में आया? Ctrl+F और मॉडल डालना है आपको। अब यहाँ पे हम चलते हैं दूसरी साइड पे, दूसरे पेज पे। देखिए अब आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ नहीं रखना है, छोटी सी बात याद रखनी है। ये नाम आपको लिख कर रखना है और इस नाम को चेंज करके इसको काट देंगे। यहाँ पे लिखना है ओप्पो और एंटर करेंगे ओप्पो क्रोम। तो एंड्रॉइड MTK की साइड आएगी, इस पर राइट क्लिक करके नया पेज ओपन हो जाएगा हमारा। यहाँ पे ये ओपन हो गया। ये सैमसंग का ओपन था, इसको बंद कर देते हैं। अभी ओप्पो का हो गया। वही वेबसाइट है आपकी एंड्रॉइड MTK, इस पे आप ओप्पो की कोई भी फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। Ctrl+F दबाते हैं तो ओप्पो का जो भी मॉडल चाहिए आपको, ठीक है, इस तरीके से आप जो है यहाँ पे कोई भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। Ctrl+F कितना सर? कंट्रोल के साथ में F। Ctrl+F का मतलब है कि फाइंड करना। जो ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में यहाँ पे कंट्रोल के दबा के रखेंगे और F बटन को दबा देते हैं इसको। अच्छा, ये क्या पी रहे हो? पानी है सर। ये कैसा पानी है? ये छोटा बोतल में पहले रखता था ना, छोटा बोतल के इकट्ठा करके बड़े बोतल में रख लिया है।
सोचा कि क्यों बार बार खोलता रहे, एक ही बार खुला रहेगा बड़ा बोतल में। उधर वो नहीं आती है टंकी या समरसेबल नहीं है कुछ ऐसा? है सर, यहाँ सऊदी में पानी बहुत महंगा है, तेल सस्ता है। जो गाड़ी में तेल टलता है ना वो सस्ता है और पानी महंगा है, इसीलिए यहाँ का पानी है ना कंपनी देता है ना, वो बोतल बोतल में भर के देता है। तो उसके लिए हमने बड़ा बोतल में रख लिया, क्यों हम रखे एक ही बार ऐसा छोटा छोटा बोतल में। पहले था छोटा छोटा बोतल, सबको फेंक देते थे। हमारे इंडिया में तो तो सब पानी बड़ा बोतल में- बात वही बड़ा बोतल में डाल लेते हैं। यहाँ अपने यहाँ पे पानी बहुत महंगा है सर, पानी नहीं मिलता है, पानी निकलता है तेल निकलता है। हाँ पानी कोई बात निकलता है, नहीं, तेल तेल निकलता पिया है। करो कभी कभी। हाँ, कभी कभी तेल पीना पड़ता है, कभी कभी तेल का गंध आता रहता है, डीजल का सर गंध आता है, क्योंकि वो पीने का पानी फिल्टर करने सर के लिए बहुत फिल्टर हाँ करना जी। पड़ता है तब अच्छा। ये सर देखिए कब का फॉर्मेट किए हैं आप, कोई जब बात नहीं, क्लास कभी भी नहीं कभी चल तेल रही पिया है तब किए हैं। करो। फॉर्मेट हाँ कब का देखिए। किए हैं, हम्म ये अभी तक ऐसे ही चल रहा है। ये चलता है, टाइम लेता है इसमें। सर क्लास चलना हो गया ये 1 घंटा सर, उससे पहले से चल रहा 3-4 दिन का टाइम लेता है मिथुन साहब। और फिर है। 1 मिनट सर 4 दिन रुक लगता जाइए। प्रॉब्लम है इसमें। 4 दिन उसको।